नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक खत्म नहीं हो रहा। किसानों की ओर से लगातार कृषि कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है। 5 दौर की वार्ता, गृह मंत्री के साथ मुलाकात और लिखित प्रस्ताव पर किसान नहीं माने, जिसके बाद बीते दिन को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर विस्तार से सरकार का रुख स्पष्ट किया। कृषि मंत्री ने यहां किसानों के एक बार फिर प्रस्ताव पर विचार करने को कहा। साथ ही कहा कि सरकार कोई ईगो नहीं रख रही, इसे खुले मन से स्वीकार करे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार की ओर से भरोसा दिया कि एमएसपी जारी रहेगी, एपीएमसी मजबूत होगा। इसके अलावा भी कानून कोई संशय है तो सरकार हर मसले पर चर्चा करने से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए बीते दिन कृषि मंत्री द्वारा किसान आंदोलन के मसले पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया और लोगों से उन्हें सुनने की अपील की गई। रुक जा रही है। पीएम मोदी ने लिखा कि मंत्रिमंडल के मेरे 2 सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी नए कृषि कानूनों और किसानों की मांग को लेकर विस्तार से बात की है, इसे जरूर सुने। कानून वापस ना होता देख किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने का कहा है। किसान संगठनों का आह्वान है कि दिल्ली आने वाले रास्तों को बंद किया जाएगा, देश के सभी नाकों को टोल फ्री किया जाएगा। सड़कें जाम करने के अलावा रेल ट्रैक को भी बंद किया जाएगा। बता दें कि किसान पिछले 2 हफ्तों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। अब तक एक बार भारत बंद भी बुलाया जा चुका है। किसानों की ओर से जयपुर हाईवे NH-48 ब्लॉक करने के ऐलान के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। इस दौरान 2000 से अधिक पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। कृषि कानून का मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। भारतीय किसान यूनियन के कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में तीनों कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि कृषि कानून के मसले पर पुरानी याचिकाओं को सुना जाए, नए कृषि कानून को निजीकरण की ओर धकेलेंगे। नए किसानों को बिना किसी चर्चा के पास किया गया है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब तक एमएसपी बनी हुई है वो सत्ता में बने रहेंगे। अगर एमएसपी को कुछ होता है तो वो सरकार छोड़ देंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने किसानों के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और महामारी एक्ट के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। सिंघू बॉर्डर पर तैनात दिल्ली पुलिस के 2 आईपीएस अफसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक डीसीपी और एक एडिशनल डीसीपी संक्रमित है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने ट्वीट किया कि हिंदुओं को बांटने की साजिश हो रही है। भारत में सरकार से आग्रह करूंगी कि वो इस कांग्रेस को ना दोहराए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर बीते दिन हुए हमले में बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेजी है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने बंगाल की मौजूदा कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट भेजी है। बंगाल में कानून व्यवस्था के मसले पर आज राज्यपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बता दें कि बंगाल दौरे के बीच जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला किया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हमला टीएमसी समर्थकों ने किया है। हमले के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया। कैलाश विजयवर्गीय उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। नड्डा के काफिले पर हुए हमले में बीती रात दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के आवास की दीवार पर कालिख पोती है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बंगाल में जेपी नड्डा पर हमला किया गया, जिसके बाद ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल का दौरा करेंगे। अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में रहेंगे।
आईएमए ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की। आईएमए की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी गैर आपातकालीन और गैर कोविड मेडिकल सेवाएं ठप रहेंगी। हालांकि इस दौरान सभी आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। सभी आपातकालीन सेवाओं की तरह कोविड अस्पताल, आईसीयू, दुर्घटना और मैटरनिटी होम्स और नवजात आईसीयू हमेशा की तरह काम करेंगे। आईएमए का भी दावा है कि हड़ताल की वजह से ना ही कोरोना मरीजों का इलाज प्रभावित होगा और ना ही आपातकालीन सेवाओं पर कोई असर पड़ेगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी अब सर्जरी कर सकेंगे। आईएमए का मानना है कि इससे मिक्सोपैथी को बढ़ावा मिलेगा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 97,96,770 हो गई। वहीं मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1,42,186 हो गई है।